हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है। एक पत्नी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, उसके बारे में उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है, तो वो अपने प्रेमी से कहती है कि क्यों ना जो मेरे पति है उसको रास्ते से हटाया जाए। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो उसके पति की हत्या के लिए, या कह सकते हैं कि रास्ते से हटाने के लिए कुछ लोगों को तैयार करता है। इसके पश्चात वो होलिका दहन के दिन जो उसका पति होता है उसकी हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बिजनौर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बिजनौर की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बिजनौर। उस जिले में एक थाना पड़ता है शिवाला कला, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सबाजपुर। साथियों, उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है मैकेंद्र। साथियों, जो मैकेंद्र होते हैं उनकी आयु लगभग 30 या 35 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है पारुल। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है मैकेंद्र, वो मजदूरी कर अपने घर का खाना खर्चा चलाया करते थे। साथ ही वो कई सालों से राजस्थान, कभी हरियाणा, इसी तरह नौकरी करने के लिए बाहर जाया करते थे। साथ ही इसी तरह से वो इस घटना से लगभग 7 या 8 महीने पहले वो काम करने के लिए राजस्थान जाते हैं। साथ ही घर पर वो ना होने के कारण उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का एक व्यक्ति होता है जो संभल का रहने वाला होता है। साथ ही जो एक गायक होता है जिसका नाम होता है विनीत। विनीत के साथ जो ये होती है पारुल, पारुल का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों कभी फ़ोन पर बात किया करते थे तो कभी चोरी चपका मिला किया करते थे। कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार 7 से 8 महीने तक जारी रहता है। साथियों, इसी बीच जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है मैकेंद्र, वो अपने घर पर आते हैं। साथियों, आने के पश्चात जब उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी का जो फ़ोन होता है उसको चेक करते हैं। साथ ही जब चेक करते हैं तो उसमें जो उसका प्रेमी होता है और जो उसकी पत्नी होती है दोनों का आपत्तिजनक स्थिति में फ़ोटो होता है। साथ ही जैसे ही वो इस फोटो को देखते हैं, इसके पश्चात वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं। साथ ही इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। आए दिन इसी बात को लेकर जो पति पत्नी होते हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ करता था। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति के झगड़े से काफ़ी परेशान हो जाती है। साथ ही इसी बीच उसके जो पति होते हैं वो राजस्थान में फिर दोबारा से नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही अब होलिका दहन के लिए लगभग 13 मार्च के लिए वो अपनी पत्नी से, जिसका नाम होता है पारुल, से फ़ोन कर कहता है कि ऐसे ऐसे मैं 13 मार्च को अपने घर पर आ रहा हूँ। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है वो इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है विनीत, उससे बताती है। कहती है क्यों ना इस समय मौका है, मेरे पति ऐसे ऐसे कल आ रहे हैं। वो इसके बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी जो पति हैं वो 13 मार्च को आ रहे हैं, क्यों ना उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। तो साथ ही वो उनसे इसके बारे में बताती है। जैसे ही वो बताते हैं, इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो उसके पति को रास्ते से हटाने के लिए कुछ लोगों को शामिल करता है। साथ ही वो 6 अन्य लोगों को शामिल करता है। इसके पश्चात अब 13 मार्च जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है मकेंद्र, वो घर पर पहुंच जाते हैं। साथ ही शाम का समय होता है। उनकी जो पत्नी होती है वो पिलाने के अनुसार अपने जो उसके पति होते हैं उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे आप मेरे लिए दवा ले जाइए। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो स्कूटी लेकर उसके लिए दवाई लेने के लिए जाते हैं। साथ ही जैसे ही वो गाँव से बाहर निकलते हैं, इतने में ही जो उसका प्रेमी होता है, जो उसके साथ कुछ अन्य लोग होते हैं, वो एक गाड़ी लेकर जाते हैं। इको कार होती है, इको कार लेकर जाते हैं। वहाँ पहले से मौके के अनुसार, या कह सकते हैं पिलाने के अनुसार, तैयार होते हैं। जैसे ही वो गांव से बाहर निकलता है वो उसको पकड़ लेते हैं। इसके पश्चात वो गाड़ी में गिर कर ले जाते हैं। साथ ही जो स्कूटी होती है वो स्कूटी को वहीं पर खड़ी कर देते हैं। इसके पश्चात वो उस गाड़ी को, एक ज़िला पड़ता है अमरोहा, उस ज़िले में एक थाना पड़ता है हसनपुर, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है बावन खेड़ी। साथ ही जो बावन खेड़ी होती है उसका एक जंगल होता है, उस जंगल में ले जाते हैं। इसके पश्चात जो विनीत होता है वो अपनी बेल्ट से उसका गला खोड़ देता है। इसके पश्चात जो उसके साथ 6 अन्य आरोपी होते हैं वो उसके साथ मारपीट करते हैं। जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मकेंद्र,
कह सकते हैं कि जो 7 आरोपी होते हैं वो उसके साथ मारपीट करते हैं। इसके पश्चात उसकी हत्या हो जाती है। साथियों, जैसे ही उसकी मौत होती है, हत्या होती है, इसके पश्चात वो उसके सबको वहीं पर जंगल में ही फेंक जाते हैं। इसके पश्चात वो वहाँ से घर पर चले जाते हैं। साथियों, अब इसके पश्चात अगले दिन 14 मार्च सन 2025, जिस दिन होली का होती है, कह सकते हैं जिस दिन लोग होली मना रहे होते हैं, रंग खेल रहे होते हैं, उस दिन जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पारुल, वो एक थाना पड़ता है शिवाला कला, उस थाना क्षेत्र में जाती है और अपने पति के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति शाम के समय दवाई लेने के लिए गए थे मगर वो वापस नहीं आए। उनकी जो स्कूटरी है वो गांव से बाहर खड़ी हुई मिली है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच कर रही होती है। इसी बीच 15 मार्च सन 2025 को कुछ व्यक्तियों को एक शव दिखाई देता है। साथियों, जैसे ही शव दिखाई देता है वो एक थाना पड़ता है अमरोहा, एक थाना पड़ता है हसनपुर, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो देखती है तो जो व्यक्ति पड़ा होता है, जिसका शव पड़ा होता है, उसके शरीर पर ऐसा लगता है कि किसी लोहे की राड से वार किया गया हो। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस सबको बरामद करती है। इसके पश्चात अब जांच पड़ताल करती है। साथ ही जो पुलिस होती है जो अड़ोस पड़ोस के थाने होते हैं उनमें उसका फोटो भेजती है। इसके पश्चात पता चलता है कि ऐसे ऐसे वो एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है मकेंद्र, जो एक गांव पड़ता है शहबाजपुर, उस गांव का रहने वाला होता है। साथ ही वो उस थाने की पुलिस को सूचना देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस सब को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके पश्चात उसके जो परिजन होते हैं उनको इसके बारे में सूचना दी जाती है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनमें से एक व्यक्ति बताता है कि ऐसे ऐसे जो मेरा भाई होता है, जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पारुल, उसका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। मेरा जो भाई होता है, या कह सकते हैं जो ये होते हैं मकेंद्र, वो इसका विरोध करते थे। शायद हो सकता है कि उनकी जो पत्नी है उसने ही हत्या कराई हो। साथ ही जो पुलिस होती है जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है पारुल, उसके फ़ोन को लेती है और इसके पश्चात उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसको चेक करती है। चेक करने पर पता चलता है कि उसकी एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है विनीत, उससे कई दिन से लगातार बात हो रही है और घटना वाले दिन भी उससे बात होती है। साथ ही जो पुलिस होती है जो विनीत होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जिनको कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है पारुल, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो भी पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो अन्य 6 आरोपी होते हैं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। पुलिस अध्यक्ष राम अर्जुन ने बताया है कि पुलिस ने 17 मार्च सन 2025 दिन सोमवार होता है, सोमवार को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है विनीत, उस सहित टोटल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नंबर 1 विनीत, जो ये होती है पारुल, उसका जो प्रेमी होता है, और मनी, उमेश, राजवीर, ये संभल के रहने वाले होते हैं। जबकि अभिषेक, किशनपाल, भुवनेश, हितेश, ये अमरोहा के रहने वाले होते हैं। जो उसकी पत्नी, साथ ही जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है पारुल, वो शहबाजपुर की रहने वाली होती है। टोटल पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 के 9 ने अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 6 मोबाइल फ़ोन, एक वेल्ड और एक लोहे की रॉड और एक कार बरामद की है। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर तैयार किया है, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, दी प्रिंट न्यूज़ और आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से जो ये कहानी है
इसको मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।